This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की साक्षरता दर की शान बढ़ाने वाले हम सब पढ़े लिखे लोग किसी न किसी स्कूल की पैदाइश हैं और स्कूल से निकलने के बाद जीवन भर और बेहतर स्कूल की तलाश में रहते हैं ताकि हमारे बच्चों को उससे बेहतर स्कूल मिल जाए जो हमें मिला था। इस प्रक्रिया में हम स्कूल को महंगा और मुश्किल बनाते जाते हैं, लेकिन पंजाब के गुरुदासपुर में लड़कियों ने और लड़कों ने मिलकर अपने लिए एक ऐसा स्कूल और कॉलेज बनाया है जो सस्ता है और सरल है, शायद यह बताने के लिए कि हर स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं होता और हर पब्लिक स्कूल स्कूल नहीं होता। इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। 1975 में जब एक महिला प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाई तो वो साल अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का भी था। गुरुदासपुर में महिलाओं के विकास पर नेता भाषण दे रहे थे। ये करेंगे वो करेंगे। एक शख्स ने कहा नेता बोलते हैं करते नहीं। नेताओं ने कहा आप ही करके दिखा दो। उसके एक साल बाद 1976 में बाबा आया सिंह रियाड़की कॉलेज की बुनियाद पड़ गई। उसी इमारत में जहां 1923 से प्राइमरी स्कूल चल रहा था, आज यहां प्राइमरी से लेकर बीए तक की पढ़ाई होती है और कुल 3,500 छात्र छात्राएं यहां पढ़ते हैं। प्रार्थना के बाद इस कॉलेज की शुरुआत दौड़ से होती है। जिस मैदान में लड़कियां दौड़ रही हैं, वही क्लासरूम भी बन जाता है। स्कूल और कॉलेज साथ साथ चलते हैं। घूमते कैमरे के साथ देखिए, मैदान में, छत पर और फिर मैदान में, बिना किसी हरकत के सब ध्यान मग्न। यह अनुशासन अपने आप है। 10वीं से लेकर बीए तक के 1500 स्टूडेंट और टीचर सिर्फ 5। क्लास लग गई है और 12वीं क्लास को पढ़ा रही हैं बीए फाइनल ईयर की जगदीप कौर। टीचर सिर्फ सलाह देने के लिए है। पढ़ाने का काम उसी स्टूडेंट को दिया जाता है जो अपने विषय में अव्वल होती हैं। एक ही बार में पूरे हफ्ते का चार्ट दे दिया जाता है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं और किस क्लास को पढ़ाने हैं। बसंत प्रथा जेड़ी है ना, एक एहो जी प्रथा थी। हम 10-12 स्टूडेंट इकट्ठे बैठकर किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है वो तो सॉल्व होती ही होती है, तो साथ में हमें को कुछ अच्छे न्यू पॉइंट भी मिल जाते हैं जो हमारे माइंड में नहीं होते, किसी और के माइंड में भी होते हैं। टीचर को की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अब पहले जिस स्कूल में पढ़ेंगे वहाँ टीचर होता होगा, वहाँ पढ़ाते होंगे। यहाँ आप खुद पढ़ा रहे हैं, खुद टीचर भी है, खुद स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ से यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, वहाँ यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। हमें भी पता है कि हम बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पिछली क्लास है, जो हम सेकेंड ईयर में थे, हमें क्या प्रॉब्लम है। टीचर से ज्यादा हमें ये पता है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है जो हमने फेस की है सेकेंड ईयर क्लास में। क्लास कई चरणों में एक विषय को समझता है। पहले 70 लड़कियों की पूरी क्लास लगती है। लेक्चर खत्म होते ही क्लास को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। इस छोटे ग्रुप में लड़कियां पढ़ाए गए चैप्टर पर चर्चा करती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें दोबारा देखा। फिर वहीं एक टेस्ट भी लिया जाता है। यहाँ अंग्रेजी विषय का टेस्ट हो गया है। इस विषय में अव्वल आने वाली लड़कियां मौके पर ही अपनी साथी लड़कियों की कॉपी चेक करके दे देती हैं। जिनके ग्रुप लीडर हैं, जो इंग्लिश के टॉपर हैं, और जो ही इसकी कॉपी चेक करते हैं,
और इनको मालूम होता है कि मेरा कौन सा बच्चा वीक है और उसका सुधार करते हैं जब कॉपी चेक कर कर। उसके बाद पूरी क्लास दो दो के ग्रुप में बढ़ जाती है। इस ग्रुप में एक छात्रा ने अपने से कमजोर छात्रा को गोद ली है। ईच वन टीच वन का फॉर्मूला। जैसे मंजीत कौर को अंग्रेजी में 63 अंक आते हैं, तो वो 43 अंक वाली दलजीत कौर को पढ़ा रही है। क्या तुम्हारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि हम इन्हें बढ़िया मतलब पढ़ाएं और ताकि जो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर ले सके। बहुत मुश्किल होती है अपने से अंग्रेजी पढ़ना या टीचर की जरूरत होती है मैसेज? जब टीचर की जो प्रॉब्लम आ जाए, कोई ना समझ ना लगे, तभी हम टीचर के पास जाते हैं। अच्छा, वरना नहीं जाते? वरना नहीं। ये जो आपने ईच वन टीच वन है, ये अभी ही है या इसके बाद क्लास खत्म तो फिर खत्म, फिर दोनों का रिश्ता खत्म? नहीं, हम जैसे डे स्कूल बच्चे हैं तो हमारा जितना स्कूल का टाइम है उतना ही इनके साथ रहता है। बारिश में भीग रहे इस बोर्ड को देखिए। टीचर के बारे में क्या लिखा है। इसके अनुसार अच्छा टीचर वो है जो प्रेरणा दे सके, पढ़ाने की बात का जिक्र नहीं है। मेरी तरह आप भी इस बात को लेकर परेशान होंगे कि यहाँ की छात्राएं क्या दूसरे स्कूल कॉलेज की छात्राओं की तरह वह सब कुछ सीख पाती हैं जिन्हें टीचर पढ़ाते हैं। शायद हम वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि बताने का या पढ़ाने का संवैधानिक या पारंपरिक अधिकार सिर्फ टीचर को है। ऐसा भी नहीं है कि यह संस्थान टीचर की संस्था में यकीन नहीं करता है, बल्कि उसका लोकतांत्रिकरण करता है, यानी हर छात्र छात्रा को टीचर बना देता है। यह कॉलेज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसकी डिग्री को मान्यता है। अंग्रेजी, पंजाबी, इतिहास, राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है। अगर छात्र ना पढ़ाएं तो हर सेक्शन के लिए टीचर रखने होंगे, लिहाजा खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा और फीस भी। बिजली का खर्चा बच जाए, इसलिए बाहर दिन के उजाले में पढ़ाई होती है। सौर ऊर्जा से लेकर गोबर गैस प्लांट के जरिए स्कूल हजारों रुपए की बिजली बचा लेता है। और यही वो शख्स हैं स्वर्ण सिंह विर्क, जिन्होंने 1975 की रैली में नेताओं को चुनौती दी थी। कहते हैं इतना ही सोचा था कि मुफ्त कॉलेज बनाना है, बस बन गया। सोचकर कुछ भी नहीं बनाया। फिर हम ये जानना चाहते हैं, ये स्कूल और कॉलेज जो है आपने कुछ सोच के बनाया कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग टैगोर से इंस्पायर होते हैं, सोच के बनाया या बनते बनते कैसे? ना, ये तो ना रूटीन वर्क में बन गया। हाँ, जैसे जैसे लोग आते गए वो कोई ना कोई नई चीज देते गए और हमारे बच्चों के उत्साह करते गए और वही बातें ऐड होती गई, इस रूप में आ गया। स्वर्ण सिंह नाम भर के प्रिंसिपल हैं। उनका इस कॉलेज को चलाने में कोई रोल नहीं। कॉलेज की लड़कियां एक सेक्रेटरी चुनती हैं। यह सेक्रेटरी पूरे स्कूल का संचालन करती है। सेक्रेटरी 125 लड़कियों को लेकर 25 कमेटियां बनाती है। यहाँ अकाउंट की कमेटी बैठी है। सिर्फ 15 मिनट में सारे स्कूल कॉलेज की फीस जमा कर ली जाती है। कॉलेज में कोई अकाउंटेंट और एडमिशन क्लर्क या वाइस प्रिंसिपल नहीं है। एडमिशन कमेटी में किसी भी तरह का दखल नहीं चलता। यहाँ के एमएलए एमपी सिफारिश लेकर आते होंगे तब? हम कभी नहीं करते, क्योंकि अगर हम करते हैं बच्चे को तो हमारे डिसिप्लिन में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा मौका आया, कोई आया सिफारिश लेकर? तो नहीं, जब भी कोई आए तो हमें उसे कह देते हैं कि अगर जैसे प्रिंसिपल सर की कोई आए सिफारिश तो हम कभी नहीं करते। हम कह देते हैं कि अगर आप करेंगे, एडमिशन करेंगे, तो अगर बच्चे जो है वो पुराने बच्चों से मिल नहीं पाते अपने काम में। जो जैसे हम परफेक्ट होते हैं, वो जो बच्चे बाद में आते हैं वो ऐसे काम में परफेक्ट नहीं। का भी विरोध कर देते हैं आप? हाँ, जैसे बांसल का था एक लेख। एक बार गलती से प्रिंसिपल विर्क ने कमिश्नर से फंड की मांग कर दी। लड़कियों को लगा इससे प्रशासन का दखल बढ़ जाएगा, बस प्रिंसिपल को फाइन कर दिया गया। एक डिप्टी कमिश्नर आया, उन्हें हमें बहुत बड़ी लोड थी, हम किसी से कुछ नहीं थे मांगते, तो वो डिप्टी कमिश्नर के सामने मैंने अपनी एक लोड रख दी। स्टूडेंट कमेटी ने मुझे जुर्माना किया। आपने क्यों ऐसा क्यों डोले, क्या आपको लोड थी, क्या क्या कर रहा था?
यहाँ लड़कियां किताब लेकर दरबान की जिम्मेदारी निभा रही हैं। 3000 छात्र छात्राओं के संस्थान में एक भी मर्द दरबान नहीं, जबकि हॉस्टल में 850 लड़कियां दिन रात रहती हैं। बारिश आने के बाद भी लड़की का ध्यान किताब और दरवाजे पर बना हुआ है। यहाँ बीए फाइनल ईयर की 12 छात्राएं सभी के लिए खाना बना रही हैं। 2 महीने में एक बार 12 छात्राओं के ग्रुप का खाना बनाने का टर्न आता है। हर छात्रा को हर दिन काम नहीं करना पड़ता। 2 महीने में 3 से 4 दिन का काम करना होता है। सैकड़ों रोटियां और मन भर दाल बिना शोर शराबे के बन जाती है। क्या खाना है, यह भी लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है। फिर वो अपनी क्लास में पूछते हैं कि भी आज संडे को क्या बना जाए, तो फिर वो बताते हैं मुझे कि दीदी हमारी कक्षा में वो बोलते हैं कि खीर बने, जहाँ जैसे कोई चावल वगैरह, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए। नतीजा लंच टाइम में कोई अनुशासन नहीं टूटता। सब कुछ कायदे से होता जाता है। कोई किसी की निगरानी नहीं करता। यहाँ दरी बिछाने और खाना खिलाने के लिए कोई नौकरी पर नहीं रखा गया है। दिवाली की शुभकामनाएं भेजने के यह संस्थान किस हिसाब से चलता है, इसकी मिसाल है यह पोस्ट कार्ड। 25 पैसे के पोस्ट कार्ड पर रिजल्ट और बधाई के संदेश। अज्ञानता का लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे साल और पास करने वाली लड़कियों का हिसाब। 14 लड़कियों से शुरू हुए इस कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन भी कम नहीं आते। पैसा बचाने का जतन ही था कि इस विशाल ऑडिटोरियम को सबने अपनी पुरानी चादरों से ढक दिया। सिर्फ 100 रुपए के धागे से यहाँ पर्दा लगा दिया गया। सब्जी और अनाज संस्थान के खेत में ही उगते हैं, यहाँ तक कि दूध भी। बाहर से बहुत कम सामान खरीदा जाता है, इसीलिए पूरे साल का हॉस्टल का खर्चा है सिर्फ 800 रुपए। पढ़ाई बोझ नहीं है। यह लड़की लाइब्रेरी में दरबान की ड्यूटी पर लगी है और पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन इस स्कूल की खासियत के बारे में अभी बताया ही नहीं। यही कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। सच बोलने की प्रयोगशाला है यहाँ। ब्रेक के बाद हाँ, लाइब्रेरी का पीरियड कौन सी जमात का है? प्लस टू वाले वो बच्चे खड़े हों जो बोर्ड के एग्जाम में नकल मार कर आए हैं, नकल मार कर पास हुए हैं, वो खड़े हों। प्रिंसिपल विर्क के कहने के साथ ही वो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं जिन्होंने बोर्ड इम्तिहान में चोरी की थी। यहाँ आकर सब अपने लीडर को बता देती हैं। यह 9 खाने की प्रयोगशाला है जिसमें हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है। वो नकल मारेगी तो उधर का चिगिरदा करेगा। करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में चीटिंग करती हूँ, कोई भी टेस्ट में चीटिंग करती हूँ, तो सबसे पहले दोषवान मैं हूँ। और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे वाले दोषवान है, अगर वो नहीं बताते तो वो सबसे बड़े दोषवान, बाद में मेरे आजू बाजू वाले दोषवान है और फिर मेरे आगे वाले दोषवान है। हाँ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सच क्यों बोला जबकि सभी लोग झूठ बोलते हैं? गुरुजी ने भी कहा है कि सच और सबसे ऊपर सच्चार, इसलिए सच बोलना ही हमारे लिए अच्छा है और हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए हमें सच बोलना ही सिखाया जाता है, कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपको शर्म नहीं आई या खुद शर्मिंदगी महसूस नहीं जब आप इतने लोगों के बीच खड़े होकर बोल रहे हैं कि आपने नकल की है? जब गलती की तब शर्म नहीं आई तो मानने में क्या शर्म? क्या बात है, तभी शर्म आनी चाहिए थी ना। अब मान ली तो इसमें शर्म कैसी? अपनी गलती की है, अपनी गलती मानकर सुधारेंगे। शर्म आएगी तो अब हम अपनी गलती जो की है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब बिना नकल किए फर्स्ट डिवीजन लेंगे। वेरी। आप मुझे बताइए कि आपने किसको बताया था, क्यों बताया था कि आपने नकल की थी? जब मैं यहाँ आई थी तो पहली बार जब मैंने एग्जाम दिए थे तो मैंने जब यहाँ नकल नहीं की तो मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी।
तो मेरे टीचर्स ने मुझे पूछा कि आप फेल क्यों हुई हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बाहर मैंने नकल की थी, तो यहाँ मैंने नकल नहीं की इसलिए मैं फेल हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने पहली बार अपने टीचर को बताया था कि मैं बाहर नकल करती थी और यहाँ नकल नहीं की, और तब से मेरे टीचर ने मुझे ऐसी इंस्पायरेशन दी कि उसके बाद मैंने कभी नकल नहीं की और आज मैं प्लस 2 की लीडर मानी जाती हूँ। यहाँ एक बोर्ड लगा है, अगर आप किसी को चोरी करते हुए पकड़ें तो 21,000 का इनाम मिलेगा। आज तक यह इनाम किसी को नहीं मिला। एक ऐसे दौर में जब संस्कार प्रगतिशील शब्द नहीं है, गुरुदासपुर के स्कूल में पढ़ाई और चरित्र और अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है। इस स्कूल की कई छात्राएं इंजीनियर, डॉक्टर और प्रिंसिपल हैं। लड़कों के लिए अंग्रेजी स्कूल भी खुला है, मगर खेतों के बीच लड़कों का यह स्कूल भी लड़कियों के स्कूल की तर्ज पर चलता है और बनाया गया है लोगों की मांग पर। सबके रंग अलग अलग हैं, मगर सबक और सीख एक है। आप यह सोचेंगे कि इस तरह के स्कूल बाहरी दुनिया से कटे होते हैं। ऐसा नहीं है। स्कूल में हर दिन एक क्लास पेपर पढ़ने का होता है। यहाँ छात्रा गुड़गांव के स्कूल में हुई गोलीबारी पर लेख पढ़ रही है। यहाँ तक कि भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक समस्याओं पर भी लड़कियों को जागरूक किया जाता है, स्कूल में भी और बाहर भी। यही कहते हैं कि जो तुमने आप जैसे आप बने हो, अपने बच्चे भी ऐसे बनाओगे तो कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। मैं सभी घरों में जाकर वो पम्फलेट सबको बताती हूँ कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो फिर लड़के ज्यादा हो जाएंगे, लड़कियों की गिनती कम हो जाएगी। आप हरिंदर रियाड़ हैं, इसी स्कूल में पढ़ी और पढ़ाया भी। आज पंजाब के सबसे मशहूर स्कूल अमृतसर के खालसा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। रियाड़ कहती हैं स्वाध्याय के तरीके को अपने स्कूल में भी लागू किया है। हर साल 30 बच्चे अमृतसर से यहाँ आकर रहते हैं और सीखते हैं। मॉरल वैल्यूज ओनली। फायदा ही क्या था सीखने का अगर मैंने वहाँ नहीं करना था तो चाहे वो वहाँ ऑफिसर्स के बच्चे हैं, खालसा कॉलेज के प्रोफेसर्स के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बच्चे हैं मेरे पास, बट वो वही करते हैं जो उनको सिखाया गया। अमृतसर का खालसा पब्लिक स्कूल सीबीएसई की मजबूरियों के बाद भी शाम को बाबा आया सिंह कॉलेज की तरह हो जाता है, यानी बाहरी दुनिया के स्कूल भी इसे अपना सकते हैं। तो एक सीबीएसई स्कूल जो लूट के अड्डे बने हुए हैं, है ना, वहाँ भी यही प्रैक्टिस चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज लीडर ऐसा है, वहाँ मैंने सीखा है यहाँ से। महात्मा ने मानते हो कि स्वर्ग जाओगे। यहाँ यह शख्स धर्म की तालीम दे रहा है, कृषि वैज्ञानिक हैं। वो भिष्ट जा सकते नहीं। यहाँ लड़कियां ग्रंथ साहिब का पाठ कर रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल विर्क कहते हैं हम धार्मिक तालीम देते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि इससे किसी की सोच सांप्रदायिक न बन जाए। सभी धर्म कहते हैं करप्शन नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म कहते हैं हर मनुष्य से एक सा बर्ताव करना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। फिर क्यों वैसे पाड़े पा रहे हैं लोग? जब तो सभी धर्म एक कहते हैं, फिर धर्मों के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लोगार्थ क्यों होती है? ये बच्चों को समझाने के लिए कि धर्म तो बराबर एक हैं, पर जो धर्मी लोग अपने आप बने अखवाते हैं वो बेड़ा गर्क करते हैं। साढ़े सब में अपने मफाद के लिए हमें अलग अलग बताते हैं, धर्म नहीं बताते। शाम होते ही प्रार्थना का वक्त होता है। एक बार फिर से उस प्रण को दोहराया जाता है कि सच बोलना है। रात हो रही है, मगर खेतों के सन्नाटे के बीच इनकी यह आवाज विश्वास दिलाती है कि स्कूलों को हमने काफी मुश्किल बना दिया है। उससे भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं स्कूलों को बेहतर बनाने पर होने वाली बहसों को।